मकर राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 12 मई से लेकर 18 मई, मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल में हो रहा बदलाव क्या करेगा कमाल। होगा महत्वपूर्ण बदलाव या करना पड़ेगा कुछ और इंतजार। कुछ इंतजार इसलिए कहा है क्योंकि अभी हाल में शनि ने साढ़े साथी से बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। इस राहत के शुभ परिणाम शनै शनै से देखने को मिलेंगे। इसलिए जीवन की गाड़ी दोबारा पटरी पर आने के लिए कुछ समय लेगी, लेकिन जब आ जाएगी तेज गति से भागेगी, पीछे मुड़ कर नहीं देखेगी। ग्रह गोचर के अनुसार इस सप्ताह भी आपकी राशि पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। चंद्रमा की चाल में बदलाव के साथ साथ ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य, गुरु, राहु और केतु की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे मौके कम मिलते हैं जब एक सप्ताह के भीतर महत्वपूर्ण ग्रहों की चाल में बदलाव देखने को मिलता है। इस सप्ताह आपको यह मौका देखने को मिलेगा। यह बदलाव इस सप्ताह को खास बना रहे हैं। वीडियो में इस सप्ताह के साथ ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। इसलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। सबसे पहले सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालेंगे। आपकी राशि के पराक्रम भाव पर 3 ग्रहों ने मोर्चा संभाला हुआ है। उच्च के शुक्र के साथ राशि स्वामी शनि और राहु संचार कर रहा है। चतुर्थ भाव पर सूर्य और बुध ने मोर्चा संभाला हुआ है। गुरुदेव पंचम भाव पर राशि परिवर्तन की इंतजार में है। पूरे सप्ताह मंगल सप्तम भाव और नीच राशि पर बना रहेगा, तो केतु भी भाग्य भाव पर राशि परिवर्तन की इंतजार में है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के कर्म भाव से अपना सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगी, जो इस सप्ताह को भी महत्वपूर्ण बना देगी। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राशि स्वामी शनि की स्थिति उत्तम बनी हुई है। पराक्रम भाव पर शनि का संचार रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेगा। यह वृद्धि शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखेगी। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो पूरे सप्ताह की तुलना में 15 मई की दोपहर से लेकर 17 मई तक चंद्रमा 12वें भाव वादक स्थान पर संचार करेगा। इस भाव पर चंद्रमा का संचार शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन 2.25 दिनों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। पूरे सप्ताह शुक्र का पराक्रम भाव और उच्च राशि पर संचार शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों के कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगा। इस वृद्धि से विद्यार्थी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना बेस्ट देंगे। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। पूरे सप्ताह की तुलना में 15 मई तक का समय विद्यार्थियों के लिए अधिक उत्तम रहेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र स्वयं भी प्रेम, प्यार और रोमांस कारक है। इस सप्ताह भी शुक्र की उच्चतम स्थिति प्रेमियों के लिए अनुकूल बनी हुई है। शुक्र का उच्च राशि पर संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाए रखेगा। लेकिन 15 मई को प्रेम प्यार भाव में क्रोधी, क्रूर और गर्म ग्रह सूर्य प्रवेश कर जाएगा। सूर्य के प्रभाव से कभी कभार प्रेमी जन के साथ कुछ मन मुटाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए 15 मई के बाद प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें।
व्यर्थ के वाद विवाद से भी दूरी बनाए रखें। 15 मई तक का समय प्रेमियों के लिए आनंद, रोमांच और प्रसन्नता से भरपूर रहेगा। 13 और 14 मई को प्रेम प्यार भाव पर चंद्रमा की उच्च दृष्टि प्रेमियों को मौज करा देगी। 15 मई के बाद कुछ सावधानी बरतें। प्रेमियों को तो 15 मई के बाद सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन शादीशुदा दोस्त पूरे सप्ताह सावधान बने रहें। जीवन साथी के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें, तालमेल बनाए रखें। एक चुप सौ सुख वाली नीति पर चलें, क्योंकि पूरे सप्ताह दंपत्य भाव पर मंगल नीच राशि पर बना रहेगा। मंगल दंपत्य सुख शांति के लिए अमंगलकारी साबित होता है, इसलिए शादी विवाह के लिए जन्म कुंडली में भी मंगल का विशेष विचार किया जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी मंगल दाम्पत्य भाव को प्रभावित कर रहा है तो इस समय और अधिक नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जीवन साथी के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। पूरे सप्ताह की तुलना में सप्ताह का वीकेंड, खासकर संडे का दिन, शादीशुदा दोस्तों के लिए आनंदमय रहेगा। संडे को चंद्रमा आपकी राशि पर संचार करेगा। राशि से चंद्रमा की दाम्पत्य भाव अपने भाव पर दृष्टि पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगी। बाकी सप्ताह दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में 5 ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। चंद्रमा की चाल पर भी चर्चा करेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। छोटी अवधि का राशिफल देखने के लिए चंद्रमा को प्रथम स्थान दिया गया है। सब ग्रहों में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। ब्रह्मांड में जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है, मन में भी विचार बदलते रहते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बात करें जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र भाग्य की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी बुध है। पूरे सप्ताह बुध का सुख भाव पर संचार भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। बुध के शुभ गोचर से भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। लंबे समय से भाग्य भाव पर गुरुदेव की दृष्टि भी भाग्य को मजबूती प्रदान कर रही है, लेकिन इस सप्ताह से भाग्य को मजबूती प्रदान करने के लिए गुरुदेव का सहयोग मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि 14 मई की रात को गुरुदेव के राशि परिवर्तन से भाग्य भाव गुरुदेव की शुभ दृष्टि से वंचित हो जाएगा। फिर गुरुदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर नहीं बल्कि कर्म भाव पर पड़नी शुरू हो जाएगी। इससे आप भी भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे, भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। अपनी मेहनत, प्रयासों, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान के दम पर करियर में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। गुरुदेव की कर्म भाव पर दृष्टि और कर्म भाव के स्वामी शुक्र का उच्च राशि पर संचार करियर के दृष्टिकोण से अति उत्तम बना रहेगा। आने वाले समय में करियर में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बात करें संतान क्षेत्र की, तो आपकी राशि के लिए संतान भाव का स्वामी शुक्र है। पूरे सप्ताह शुक्र का उच्च राशि पर संचार संतान के संबंध में सकारात्मक रहेगा। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। एक एक करके ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डाले तो सबसे पहले चंद्रमा की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के कर्म भाव से अपना सफर शुरू करेगा। करियर के दृष्टिकोण से चंद्रमा की शुरुआत अति उत्तम रहेगी। कार्यस्थल में प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। मन उत्साहित है, प्रफुल्लित बना रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे।
पिछले समय से सहकर्मियों के साथ चले आ रहे मतभेद भी दूर हो जाएंगे। चंद्रमा की शुभता कार्यस्थल के साथ साथ घर परिवार में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनाएगी। 13 मई की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा आपकी राशि के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। एकादश भाव आय और लाभ से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से जाना जाता है। लाभ भाव पर चंद्रमा का संचार अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 13 मई से लेकर 15 मई की दोपहर तक चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार अच्छी खासी आमदनी के संकेत दे रहा है। छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, व्यापार भाव के स्वामी चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार आर्थिक उन्नति प्रदान करेगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। हंसी खुशी पूर्वक मित्रों के साथ यह समय व्यतीत करेंगे। 14 मई की रात के 11:20 पर वह समय आ जाएगा जब गुरुदेव भी राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा छठे भाव में प्रवेश कर विपरीत राशियों का निर्माण करेंगे। यह महत्वपूर्ण योग है। इस योग का निर्माण विघ्न बाधा विपत्तियों का नाश करता है। उधर 15 मई को सूर्य और चंद्रमा दोनों की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 15 मई की दोपहर के 2:07 पर चंद्रमा आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा की यह स्थिति 17 मई तक बनी रहेगी। 17 मई तक चंद्रमा का व्यय भाव पर संचार अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। इस अवधि में फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी आय से अधिक व्यय चिंता परेशानी का कारण बन सकते हैं। इन 2 दिनों में धन का भी मैनेजमेंट करके चलें। पूरे सप्ताह की तुलना में इस अवधि में चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी। यह कमी मानसिक सुख शांति में भी कमी का कारण बन सकती है। 15 मई को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। बुद्धि स्थान पर सूर्य का प्रवेश क्रोध और अहम में वृद्धि करेगा। क्रोध और अहम संतान के साथ मतभेद जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। 18 मई को राहु केतु और चंद्रमा की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा व्यय भाव से निकलकर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। सोच सकारात्मक बनेगी। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। चंद्रमा की शुभता संडे को खुशनुमा बना देगी। व्यापारी दोस्तों को भी राहत मिलेगी। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। इसी दिन राहु और शनि के युति योग से बना हुआ पिशाच योग, इससे बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। अब राशि स्वामी शनि राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। शनि के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। उधर राहु धन भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। धन भाव पर राहु गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएगा, जो अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ के योग बनाएगी। लेकिन आपकी वाणी में चालाकी और चतुरता का भाव देखने को मिलेगा। आशा करता हूं यह राशि परिवर्तन जीवन में जबरदस्त यू टर्न लेकर आए। इस यू टर्न पर दुख, दर्द और दरिद्रता से छुटकारा मिल जाए। जीवन में भाग्य, धन, सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रवेश कर जाए। जाते जाते कमेंट बॉक्स में बाहुबली राहु और गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।